एसडीएम के खिलाफ अधिवक्ताओं का उग्र रुख, 27 अप्रैल को कलम बंद, हड़ताल और धरना प्रदर्शन का ऐलान। जांसठ की खबर। अधिवक्ताओं का आरोप है कि एसडीएम का व्यवहार लंबे समय से पीड़ितों, वादकारियों, आम जनता और अधिवक्ताओं के प्रति असंवेदनशील और व्यवहार पूर्ण रहा है, जिससे न्यायिक कार्यों में गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार इस पूरे प्रकरण से जनपद के जिलाधिकारी को कई बार अवगत कराया जा चुका है और एसडीएम को स्थानांतरित करने की मांग भी निरंतर उठाई जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस क्रम में बार बार एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 27 अप्रैल को तहसील के समस्त अधिवक्ता न्यायिक और रजिस्ट्री संबंधी सभी कार्यों से पूर्णतः विरत रहेंगे। इस दौरान अधिवक्ता अपने अपने चैम्बर बंद रखकर कलमबद्ध हड़ताल करेंगे और तहसील परिसर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। महासचिव दीपेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि एसडीएम के स्थानांतरण की मांग को लेकर बार एसोसिएशन लगातार प्रशासन से संवाद कर रही है, लेकिन मांगों की अनदेखी की जा रही है। बार एसोसिएशन ने अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हड़ताल के दौरान यदि कोई अधिवक्ता नियमों का उल्लंघन करता पाया तो उस पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं स्टाम्प विक्रेता और टाइपिस्ट द्वारा हड़ताल तोड़ने पर 1000 रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है। इस दौरान बैठक में मुख्य रूप से बैठक में नरेंद्र कुमार, सोम किरणपाल सोनी, सहेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार सैनी, श्रीराम, रघुनाथ सिंह, शेखर, शक्ति सिंह, कमलदीप, सुंदरपाल, मोहित कुमार, ललित कुमार, रमेश चंद्र शर्मा, अफसर मेहंदी और श्रीमती स्नेहा लता सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन उन पर अनावश्यक दबाव डालते हैं, गलत कार्य। अब मैं वो गलत कार्य की जो परिभाषा है वो समझ नहीं पाया, तो शायद डीएम साहब या वो जो भी अधिकारी हैं वो गलत परिभाषा तय कर देंगे, तो हम वो गलत कार्य कराने के दबाव डालने बंद कर देंगे। लेकिन पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि वो गलत कार्य है कौन सा। हमने एक लेटर दिया एसडीएम साहब को, कल दिया था सेक्रेटरी साहब, परसों, कि या तो आप इसका खंडन प्रकाशित करें या ये बताएं बार संघ का कौन सा पदाधिकारी किस गलत कार्य का आप पर दबाव डाल रहा है। ये जानना हमारा अधिकार है। हो सकता है मैं नहीं दबाव डाल रहा हूँ, तो मेरा कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी डाल रहा हूँ, कोषाध्यक्ष महोदय डाल रहे हो, या मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी डाल रहा हो। आपने कह तो दिया, वर्जन तो दे दिया कि गलत कार्य। गलत कार्य एक ऐसा शब्द है, इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। गलत कार्य, गलत क्या है? गलत कार्य मेरे खेत में जाकर फावड़ा तो एसडीएम साहब नहीं चलाएंगे कि मैं गलत कार्य करा रहा हूँ। तो वो लेटर भी हमने दिया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन ये तय है कि उन्हें हमारे बीच में आके हमारे उस गलत कार्य को डिस्क्लोज करना होगा, और गलत कार्य क्या होता है ये डेफिनेशन भी, परिभाषा भी देनी पड़ेगी। तो 27 तारीख में दोस्तों ये पेन डाउन स्ट्राइक। अब काफ़ी टाइम से 23 फरवरी में हमने शपथ ग्रहण की थी, उसके अगले दिन से हम प्रयास कर रहे हैं कि जो अधिवक्ताओं के सामने समस्या है उनका निराकरण कराया जाए। अब देखने में आया है कि जब मौकिलों के काम पेंडिंग हैं तो अधिवक्ताओं के साथ निरंतर विवाद हो रहे हैं, उनके साथ में बदतमीजी हो रही है एडवोकेट के साथ में। हमने इस संदर्भ में शासन प्रशासन सबको अवगत कराया। एसडीएम साहब से भी हमने बात की। एसडीएम साहब के यहाँ सबसे ज़्यादा दुर्गति थी। जो दुरुस्ती की फाइलें हैं, जो दायरे हैं, जजमेंट तो बातें ही नहीं है और आदेश तो होते ही नहीं। दुरुस्ती में भी एक खेल है, एक ये रैकेट बना हुआ है कि उसमें क्लिनिकल मिस्टेक की जाएगी, फिर वो काश्तकार खतों नहीं लेगा, फिर वो वकील साहब के पास आएगा, फिर पटवारी जी चढ़ावा लेंगे, फिर कानूनगो साहब चढ़ावा लेंगे, और फिर वो पड़ी रहेगी एसडीएम साहब के यहाँ। ये थोड़ी छोटी छोटी गलतियों के ऊपर राम का रम बन गया या सीता का कुछ और बन गया, देवी सीता की जगह वहाँ आ गया श्रीमती, पता लगा उसी पे वो भागा फिर रहा है काश्तकार। ये सारी समस्याएं हमारे सामने। दाखिल खारिज के मामले में तो इतना हो रहा है कि दायरे ही तक नहीं हो पाते उनके। बहुत सारे दाखिल खारिज जो पेंडिंग पड़े हैं,
और कई बार सर्वे इनके मुआयने भी होते हैं, कमिश्नर साहब भी मुआयना करते हैं और अधिकारी भी मुआयना करते हैं, समझ में आता तो मुआयना क्या करते हैं। अब हमें लोगों ने घेर रखा था कई दिन से कि फ़ायदा क्या है। आप लोग की वार्ता भी होती है, एसडीएम साहब के पास भी आप होते हैं, तहसीलदार साहब के पास भी आप होते हैं, निराकरण कुछ नहीं हो रहा है। अभी तहसील बार एसोसिएशन जानसठ की कार्यकारिणी की मीटिंग आहूत की गई थी। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मीटिंग हुई और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि सोमवार 27 अप्रैल को तहसील बार एसोसिएशन जानसठ के समस्त अधिवक्तागण कलमबंद हड़ताल पर रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस समय जो वर्तमान में जानसठ तहसील में उप जिला मजिस्ट्रेट के पद पर राजकुमार जी तैनात हैं, उनका व्यवहार सदव्यवहार नहीं है। चाहे वादकारी हो, आम जनता हो, अधिवक्ता हो, वो व्यवहार कुशल व्यक्ति नहीं है, ना ही एक अच्छे प्रशासक हैं। काफ़ी लंबे समय से तहसील बार एसोसिएशन जो पीड़ितों की वादकारियों की आवाज़ उठाता है, हम माध्यम है पीड़ितों के लिए, वादकारियों के लिए। हमने महसूस किया कि कहीं भी न्याय नहीं हो पा रहा, छोटे छोटे काम भी उनके पटल से नहीं हो पा रहे हैं। इसी को लेके हमने अभी तक कोई धरना प्रदर्शन कुछ नहीं किया, सीधे अपने जिला मजिस्ट्रेट महोदय डीएम साहब से मिले, उनको अवगत कराया। लेकिन डीएम साहब को अवगत कराए भी लगभग 10-12 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। हमने उनसे ये भी कहा था कि हो सकता है कि कहीं मेरे एडवोकेट या हमारे कार्यकारिणी सदस्य कोई गलत सूचना दे रहे हैं तो आप जांच करा लें। उन्होंने जांच का भी आश्वासन दिया था एडीएम साहब के माध्यम से, लेकिन अभी तक कोई भी जिले से उच्च अधिकारी अधिवक्ताओं की, पीड़ितों की, वादकारियों की बात सुनने नहीं पहुंचा है। इसी को लेकर हमने कार्यकारिणी मीटिंग बुलाई है और कार्यकारिणी में समस्त सदस्यों ने एक मत से, ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पास किया है कि 27 तारीख में सोमवार में हम कलमबंद हड़ताल पर रहेंगे, क्योंकि एसडीएम साहब ना ही व्यवहार कुशल हैं और न ही उनकी काम करने की शैली है। आप शासन ने, प्रशासन ने आपको जनता के काम करने के लिए नियुक्त किया है, आप जनता के काम नहीं करेंगे, चाहे वो अधिवक्ताओं के माध्यम से हों, चाहे आप स्वयं के पटल से हों, तो आप किस तरह के आप उप जिला मजिस्ट्रेट को शोभित कर रहे हैं। इसी का कि देखो ये डीएम साहब, ये जो एसडीएम साहब हैं, पहली बात तो इनकी जो बोलने की शैली है वो बिल्कुल एक कुशल प्रशासक वाली नहीं। चिल्लाना, झल्लाना, उखड़ना किसी से भी यहाँ पता किया जा सकता है। और क्योंकि हमें तो मिलने में भी आने में कोई अच्छा अनुभव नहीं होता, तो उनसे शिकायत क्या करेंगे। तो ये चीज़ें सारी इकट्ठी हुई, टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, मुकदमों की जजमेंट की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लोग बता रहे हैं कि वो तो जजमेंट तो होते ही नहीं। अब यहाँ एक तहसीलदार साहब हैं, उनके ऊपर कार्यभार नहीं है, उन्हें कार्यभार नहीं मिला हुआ, वो सीट खाली। एक तहसीलदार हैं, वहाँ से आते हैं फतौली से, पता लगा उनके तो बहुत एडवोकेट ने शकल भी नहीं देखी और धारा 67 के एक्सपायरिटी मुकदमे करके और रिकवरी जारी कर दी। तहसीलदार की सीट खाली, तहसीलदार हमारी एसडीएम न्याय की सीट खाली। एक अजय हैं नायब तहसीलदार, वो छुट्टी हैं, 2 नायब रह रहे हैं, 2 नायब रह रहे हैं। अब उनका भी ऐसा ही है कि बस धकेलने वाली स्थिति है, तहसील इस टाइम ठप है। तो हमने फैसला किया है कि हम 27 तारीख को एक सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, पैन डाउन स्ट्राइक रहेगी। ये चेतावनी का वो होगा, पैन डाउन स्ट्राइक। उसके बाद में फिर हम निर्णय लेंगे कि इसे आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। लेकिन फिलहाल ये 1 दिवसीय हमारा रहेगा पैन डाउन स्ट्राइक का, कि शासन प्रशासन चेत जाए। कोई ये जानना ही नहीं चाहता कि हड़ताल क्यों रही। मैंने हड़ताल हमारे सेक्रेटरी ने हड़ताल भेजी, मैंने कहा हड़ताल भेज दो, तो अधिकारी पूछना चाहिए भाई कि आपको प्रॉब्लम क्या होगी, आपने मेरे विरोध में हड़ताल भेज दी। इतना और हुआ कि जब हमने ये सब करने की कोशिश की तो हम पे एक